हे एवरीवन, आज मैं आपको 2000 की मूवी मलीना एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ एक छोटा लड़का एक औरत के पैर में पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये आज की मूवी की स्टोरी लाइन है। इस मूवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है, बट बहुत सारी चीज़ें ये रिवील करती हैं कि सोसाइटी किस तरह लोगों को देखती है, और स्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नज़रिया। इसकी कंप्लीट इंसाइट ये मूवी लेकर जाती है। मूवी स्टार्ट होती है इटली के एक शहर से, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा लड़का रनेतो हमें दिखता है। इनकी कंट्री में वॉर का ऐलान हो चुका है और आज उसे एक बाईसाइकिल मिली है, तो वो बहुत खुश है। बाइसाइकिल लेकर ये बड़े बच्चों के पास जाता है। इन बड़े लड़कों का एक गैंग होता है जिसमें रनेतो भी शामिल होना चाहता है। इसी वजह से उसने बाइसाइकिल बाई की है। रनेतो जब साइकिल लेकर आता है तो ये सब उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से मलीना आती है, तो ये सब लड़के बैठ जाते हैं और मलीना को देखने लगते हैं। रनेतो मलीना को पहली बार देखता है, तभी उसको उससे प्यार हो जाता है। मलीना बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी होती है और सभी उसके पीछे पड़े होते हैं। मलीना इनसे पास हो जाती है, फिर भी ये लड़के अलग कॉर्नर पे आ जाते हैं और फिर से उसे देखने लगते हैं। ऐसा करते करते वो शहर तक पहुंचते हैं। मलीना इन सबकी टीचर की बेटी होती है। ये टीचर डेफ होते हैं, तो ये मलीना को लेकर इनसे वो बहुत मजाक करते हैं। ये सब लड़के समुद्र के पास बैठकर खुद को मेजर कर रहे होते हैं। इन सब में से एक लड़का प्रैंक करते हुए कहता है कि मलीना ने एक बार उसे सिगरेट लाने को कहा। जब वो वहाँ गया तो उसने अपना रोप नीचे कर दिया और उसने उसे पूरा नेकेड देखा है। इसी तरह की स्टोरी सब लोग मलीना के बारे में बना रहे होते हैं। रनेतो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने है और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है। इसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी वही स्टोरी वो अपने माइंड में रिक्रिएट करता है। रनेतो को लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है और हाफ पैंट्स पहनना उसे गलत लगता है। वो अपनी फादर की पैंट लेता है और उसे अल्टर करवा के लाता है। जब उसके फादर को पता चलता है तो वो उसे बहुत चिढ़ जाते हैं और उसे कुत्ते जैसा मारते हैं। रनेतो कहता है कि उसे शर्म आती है, तो इसके फादर और वो एक डील बनाते हैं। उस वक्त इटली में मोसोलिनी का राज था, तो उसके फादर कहते हैं कि जिस दिन मोसोलिनी मर जाएगा वो उस दिन उसे पैंट दिलवा देंगे। रनेतो भी इसके लिए मान जाता है। रनेतो रात में मलीना के घर जाकर एक होल बना के देखता है कि उसके घर में आखिर चल क्या रहा है। मलीना अपने घर में अकेली होती है, उसके हस्बैंड वॉर पे गए हैं। रनेतो जब बार्बर के शॉप में जाता है तो सब मलीना के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं मलीना का कोई ना कोई तो होगा जो उसकी हेल्प करता होगा। उसका हस्बैंड बाहर चला गया है तो उसका किसी न किसी के साथ तो अफेयर होगा। ऐसे रूमर्स फैलाने का काम वहाँ हर कोई कर रहा था। मलीना बहुत ही अकेली होती है, अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है, उसे बहुत बुरा लगता है। रनेतो अब उस पर हमेशा स्पाई करने लग जाता है और सब कुछ देखता है। वो फिर से होल से रात में देखता है मलीना म्यूज़िक पे डांस कर रही होती है। ये शहर में जाकर सिर्फ धुन से शॉपर को बता रहा होता है कि ये गाना चाहिए। शॉपकीपर बेचारा परेशान हो जाता है। रनेतो को बोल याद आते हैं तो वो सीडी वो बाई कर लेता है। रात में यही सीडी लगाकर वो सुनता है। इसके पास एक छोटी सी बुक होती है जिसमें न्यूड पेंटिंग्स होती है। इसमें भी वो मलीना को ही देखता है। मलीना को देख के वो इमेजिन करता है कि वो उसके पास आ चुकी है, वो उसके रूम में ही है और अपने आप को प्लीज़ करने लग जाता है। समुंदर के पास वो मलीना को एक लेटर लिखता है। उसमें लिखता है कि मुझे पता है मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं है। जो भी लोग कहते हैं ये सब कुछ गलत है, बट उसके अंदर इतनी करेज नहीं होती, तो वो लेटर वो समुंदर में फेंक देता है। मलीना का पीछा करते करते वो शहर में भी आ जाता है। शहर में हम देखते हैं तो सब लोग मलीना को ही देख रहे होते हैं, जवान बूढ़े सब लोग। रनेतो फिर मलीना का पीछा करते करते एक घर तक आ जाता है। उस घर की ऊपर की खिड़की से कोई चाबी फेंकता है और मलीना अंदर चली जाती है। जैसा लोग कहते ही हैं वैसा रनेतो को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब रनेतो को लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। वो थिएटर में बैठा हुआ देखता है और थिएटर में फिल्म चल रही होती है। इसमें भी उसे अपना ही सीन दिखता है जिसमें वो मलीना को कन्फ्रंट कर रहा है क्यों उसने उसे धोखा दिया। ये हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसे और भी क्यूरियोसिटी है कि मलीना किसके साथ है। ये घर सेकंड फ्लोर पे है, तो वो चढ़ के सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो ये मलीना के फादर का घर होता है। इसे फिर से अब अच्छा लगने लग जाता है। रनेतो फिर से दिन रात मलीना को इमेजिन करने लग जाता है, फैंटेसीज बनाता है और अपने आप को प्लीज़ करता रहता है। उसके बेड की आवाज़ आती है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं, पर फिर भी ये मानने वाला नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रनेतो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि मलीना का हस्बैंड वॉर में शहीद हो गया है। मलीना अपने फादर के घर पे होती है।
यहाँ भी रनीतो आ जाता है और उसे बाहर से ही देखता है, मगर इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है। जाके कह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम मुझे बस थोड़े से साल दे दो बड़े होने के लिए। उसके बाद वो उसे किस करता है, ये सब इमेजिन करके वो बाहर चला जाता है। अब रनीतो जहाँ भी जाता है तो सब मलीना के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मलीना का किसके साथ अफेयर चल रहा है इसकी वो सब थ्योरी बनाते हैं। रनीतो को ये अच्छा नहीं लगता। ये लोग जब रनीतो को दूध लाने के लिए कहते हैं तो रनीतो इसमें थूक देता है। मलीना के खिलाफ कोई भी जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। रनीतो फिर चर्च जाता है। चर्च में वो डायरेक्ट गॉड से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे अपने एज का नहीं लगता। वो एक एपिस्टल से अपनी सारी बात कहता है। वो डील करता है कि मलीना का तुम सही से ख्याल रखना और मैं हमेशा तुम्हारे लिए कैंडल जलाता रहूँगा। रनीतो जब एक दिन मलीना पे नज़र रख रहा था तो वो कपड़े निकाल रही होती है, तो वो उसका एक कपड़ा लेके भाग जाता है। वो फिर से मलीना को इमेजिन करने लग जाता है और रात को वो कपड़ा अपने फेस पे रख के सो जाता है। अगले दिन ये सब फादर देख लेते हैं। घर में बहुत तमाशा खड़ा हो जाता है। इसकी मदर रोने लग जाती है। इसके फादर इसे मारने लग जाते हैं। ये कपड़ा उसकी मदर जला देती है। सब लोग अब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके फादर अब इसका रूम बंद कर देते हैं। रनीतो बाहर नहीं जा सकता तो वो खाना पीना सब छोड़ देता है। ये बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे बाहर जाना चाहिए। फिर से इसका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा होता है कि मलीना पूरे शहर के साथ सोती है। मलीना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रनीतो का फ्रेंड मलीना के बारे में बुरी बातें कर रहा होता है तो रनीतो और उसका फाइट हो जाता है। अब रनीतो फिर से मलीना के घर पे ताक-झाक करने के लिए जाता है। रात में वो देखता है वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आ चुका है। यहाँ रनीतो को पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। जब ऑफिसर मलीना के घर से बाहर निकलता है तो एक डॉक्टर उसे देख लेता है। ये डॉक्टर उसके पास जाके कहता है कि मलीना मेरी फियांसे है, तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो। इन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। तभी डॉक्टर की वाइफ वहाँ आ जाती है। डॉक्टर की वाइफ इसका पीछा ही कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसका चक्कर चल रहा है। यहाँ और भी लोग आ जाते हैं और ये एक बड़ा इशू बन जाता है। सबको लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानी एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाया है जिससे उसे जेल भी हो सकती है। मलीना अब एक लीगल ट्रबल में आ जाती है तो वो एक एडवोकेट के पास जाती है। जब इसका केस चलता है तो डॉक्टर कहता है ये मेरी फियांसे है। मलीना से सवाल पूछा जाता है तो मलीना कहती है डॉक्टर मेरे घर पे बस एक बार आया था और वो भी मेडिसिन देने के लिए, हम दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है। ये डॉक्टर कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलीना और उसका रिलेशनशिप है यही बता रहा था। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मलीना से जब आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछा जाता है तो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे जानने का हक किसी को नहीं है। इस स्कैंडल के वजह से आर्मी ऑफिसर का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। रात में हम देखते हैं मलीना के घर पे लॉयर आया हुआ है। ये उसे टच करने की कोशिश करता है तो मलीना उसे पैसे दे देती है। वो कहती है इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। वो कहता है मेरी फ़ीस तो इससे बहुत ही ज़्यादा है। वो ज़बरदस्ती मलीना से इंटीमेट हो जाता है। ये सब रनीतो देख लेता है। मलीना भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और रनीतो को बहुत डिप्रेसिंग लगता है। इस लॉयर को सब लोग लूज़र समझते थे। कोई भी लड़की इसके पास नहीं जाती थी क्योंकि वो स्टिंग करता था। ये मिडिल एज है फिर भी अपनी मदर के पास रहता है। रनीतो अब मलीना के घर पे नज़र नहीं रखने जाता। मलीना अभी अब उस लॉयर से शादी करने वाली है। रनीतो को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है और अब वो मलीना को एक लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकती हो। उसकी टीचर उसके पास आती है तो वो यही सवाल अपने टीचर से भी पूछता है। उसे लगता है कि वो मलीना ही है। यहाँ रनीतो बहुत मार खाता है। अब रनीतो लॉयर पे नज़र रखता है। लॉयर जब अपनी मदर से कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है। सबने अफवाह बनाई है कि मलीना सब लोगों के साथ सोती है, इसी वजह से उसकी मदर उसे बहुत मारती है। अब मूवी में मोसोलिनी मर चुका है तो रनीतो को नई पैंट मिल जाती है। यहाँ लॉयर भी अपनी मलीना को शादी के लिए मना कर देता है। इसके बाद मलीना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। मलीना को उसके हस्बैंड की भी पेंशन नहीं मिल रही थी तो उसके खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। उसकी बहुत बदनामी हो गई। तो अगर उसके पास पैसे भी होते हैं तो तब भी उसे कोई सब्जियां वगैरह नहीं देता। मरीना एक दूसरे आदमी से मिलती है और उसे ब्रेड लेती है। इसके बदले में ये भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनके शहर में ऊपर से प्लेन गुजरते हैं और बहुत बड़े बॉम्ब्स इन पे डाल देते हैं। इस पे मलीना के फादर मर जाते हैं।
फ्यूनरल में सब उसे कहते हैं कि वो उसका सहारा बन सकते हैं, लेकिन इन सब को बस उसके साथ इंटीमेट होना है। रात में मलीना के पास खाना देने के लिए एक आदमी आता है। यह आदमी फिर से उस पर झपक पड़ता है। इस बार मलीना रेजिस्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मलीना ने पूरा मेकओवर कर लिया है। मलीना पैसे कमा सके इसलिए प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है। ये सब देख के रनीतो को बहुत बुरा लगता है। ये डिप्रेस हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। तो सबको लगता है किसी भूत ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो रनीतो का ट्रीटमेंट होता है और चर्च भी उसको लेकर जाते हैं, पर ये सब कुछ काम नहीं करता। रनीतो के फादर समझ जाते हैं कि इसकी बीमारी कुछ अलग ही है, तो उसे डायरेक्ट रेड लाइट एरिया में एक प्रॉस्टिट्यूट के पास लेकर आते हैं। जब ये प्रॉस्टिट्यूट रनीतो के साथ होती है तो रनीतो मलीना को इमेजिन करता है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं। इटली वॉर में जीत चुकी है और वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। मलीना प्रॉस्टिट्यूशन करने लग गई है तो गांव की सभी औरतें उस पर चिड़ी हुई है। अब सब वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो मलीना को शहर से बाहर निकाल देगी। उसे बहुत मारते हैं। मलीना भी वहाँ से निकल जाती है। रनीतो मलीना को जाते हुए देखता है। थोड़े दिनों बाद मलीना का हस्बैंड गाँव में आ जाता है। वो मरा नहीं था, उसका बस हार्ट टूट गया था और सबको लगा था कि ये मर चुका है। ये गाँव में आता है पर कोई भी इससे बात नहीं कर रहा होता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं। ये फिर आर्मी के ऑफिस में आ जाता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रॉस्टिट्यूट बन चुकी है। इसे बहुत ही दुख होता है। ये नीचे पहुंचकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है और मलीना के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं वो किसी रेड लाइट एरिया में होगी। ये इसकी इंसल्ट करते हैं। हस्बैंड और उनकी फाइट हो जाती है मगर हस्बैंड ही गिर जाता है। उसका हाथ टूटा हुआ है तो वो उठ नहीं सकता। रनीतो भी उसका पीछा करते करते ये सब देख रहा था तो उसे वो सहारा देता है। रात में है वो हस्बैंड अपने घर पे होता है तो रनीतो चुपके से जाकर उसे चिट्ठी फेंक के देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है तुम्हें जो सब भी लोग कह रहे हैं सब कुछ गलत है। मलीना के बारे में हमेशा से सब गलत कहते हैं, लेकिन मुझे पता है वो हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और जो भी किया सिर्फ अपने गुजारा करने के लिए किया। रनीतो को पता है कि मलीना कहाँ गई है तो वो उसकी लोकेशन उसे बता देता है। हस्बैंड भी मलीना को लेने के लिए चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मलीना और उसका हस्बैंड वापस आ जाते हैं। सब लोग इन्हें देखने लग जाते हैं पर इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिन मलीना सब्जी लेने के लिए आती है। यहाँ सब लोग बहुत बात कर रहे होते हैं कि फिर से वापस आना बहुत ही हिम्मत का काम है। मलीना को कुछ लोग सिंपैथाइज करने लग जाते हैं। उसने इतना सब कुछ झेला तो लोगों को बुरा लगता है उसके लिए। मलीना का हस्बैंड अब उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से उसे अब सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। मलीना घर वापस जा रही होती है तब उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती हैं। रनीतो उसके पास जाता है और ये सब उठाने में उसकी मदद करता है। जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए तुम्हें गुड लक। मलीना भी स्माइल देती है और रनीतो वहाँ से चला जाता है। रनीतो कहता है अब मैं वहाँ से भाग गया, मेरी इनोसेंस, मेरी पुरानी लाइफ से मैं भागता ही चला गया। उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ। वो सब मुझसे पूछती क्या तुम मुझे याद रखोगे, पर हमेशा मैंने सिर्फ मलीना को ही याद रखा है। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस मूवी के बारे में देखें तो मलीना का हस्बैंड चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ हो गई। उसका पीछे रूमर्स बनाने लग गई। वो एक औरत है तो सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिफाई करने लग गई। मलीना उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा करने का सिर्फ एक ज़रिया थी। रनीतो भी मलीना से अट्रैक्टेड था। फर्स्टली वो भी उसे ऑब्जेक्टिफाई ही कर रहा था, पर जब वो मलीना को दिन रात देखने लग गया तो उसे पता चला मलीना की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके हालात कैसे हैं और ये उसे कैसे शेप कर रहे हैं। ये सब वो देखने लग गया। उसे सोसाइटी पे गुस्सा आने लग गया। किसी के भी लाइफ में क्या चल रहा है ये कभी हम जान नहीं सकते और किसी के भी बारे में रूमर्स करना कितना गलत है ये मूवी हमें बताती है। तो मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मैं ऐसी मूवीज़ लाती रहती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।